मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी आप? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप महिला सांसद हो के कुछ बोलना। मैम महिला सांसद होकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं इस मुद्दे पर? मैम नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। स्क्रीन पर अभी जिन महिला नेता को आप सवालों से बचकर भागते देख रहे थे, उस देश की केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कैबिनेट में वो शामिल हैं और साथ ही साथ इस देश की बहुत बड़ी वकील हैं मीनाक्षी लेखी जी। दिल्ली से सांसद हैं और मीनाक्षी लेखी के पिता भी इस देश के बहुत बड़े वकील रहे हैं। जब कभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो मीनाक्षी लेखी, जो महिला ब्रिगेड है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी अगुवाई करा करती थी। इसके बाद फिर ये जिम्मा स्मृति ईरानी ने उठाया, लेकिन मीनाक्षी लेखी भारतीय जनता पार्टी महिला ब्रिगेड की अगुवा हुआ करती थी और पूरे देश में महिलाओं की प्रखर आवाज़ हुआ करती थी। क्या हुआ कि वो सवालों से बचकर भाग रही हैं और सवाल उनका पीछा कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी से उन महिला पहलवानों के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। एक महिला पत्रकार, देखिए संयोग देखिए कि सवालों से बचकर एक महिला नेता भाग रही है और सवाल लेकर उस महिला नेता का पीछा एक लड़की कर रही है। और सवाल भी महिला पहलवानों के बारे में जो धरने पर बैठी हुई थी, धर्मा उनका खत्म हुआ और उसके बाद वो अपने मेडल, उन्होंने इतना वो कुपित हुई, इतना त्रस्त हुई कि उन्होंने अपना मेडल ही गंगा में बहाने का निर्णय लिया था। ये दृश्य क्या दिखाता नहीं है क्या कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो अब सवालों से भागने लगे हैं? चाहे सवाल प्रेस पूछे, मीडिया पूछे, पहलवान पूछें, नौजवान पूछें, क्या वो सवालों से भाग नहीं रहे हैं लोग, सिस्टम सरकार के लोग? ये दृश्य तो कम से कम यही बताता है कि मीनाक्षी लेखी जैसी धाकड़ महिला नेता भी अब महिलाओं के विषय के सवालों से भागने लगी हैं। एक दृश्य ये है, पहलवानों ने गंगा में मेडल बहाए तो नहीं, वो बहाने जरूर गए थे, लेकिन जो किसानों के नेता, खाप पंचायतों के नेता, इन लोगों ने जो भरोसा दिया, इस देश में किसी सरकार ने उन्हें भरोसा नहीं दिया, किसी विपक्ष ने उन्हें भरोसा नहीं दिया कि मत बहाइए अपने मेडल को। किसान के बेटों ने उन्हें भरोसा दिया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और बालियान खापों में सबसे ताकतवर बालियान खाप मानी जाती है, उसके चौधरी नरेश टिकैत के हस्तक्षेप के बाद पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में, हरिद्वार में नहीं बहाए और ये सारे मेडल नरेश टिकैत और उनके छोटे भाई राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इस देश के सबसे बड़े किसान नेता के रूप में वो उभरे हैं, उनको सौंप दिए हैं, इस उम्मीद के साथ में कि अब किसान के बेटे, धरती पुत्र के बेटे ही इन बेटियों को, अपनी बहनों को न्याय दिलाएंगे। एक ये बड़ा अहम पहलू है। और दूसरा पहलू, एक तरफ इस देश के उन महिला पहलवान जो इतने दिनों से भारतीय कुश्ती संघ के कहते हैं बर्खास्त अध्यक्ष, बर्खास्त हो चुके हैं, लेकिन उनके तेवर कलेवर और उनका अंदाज तो ऐसा लगता है कि पूरी सरकार के ही वही मुखिया हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के गोंडा से सांसद आज भी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में महिला पहलवानों को चिढ़ा रहे थे कि क्या गंगा में मेडल बहाने से वो जेल चले जाएंगे क्या। आज वो चिढ़ा रहे थे और किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं सत्ताधारी दल और उसके नेताओं की बात कर रहा हूं। एक स्थिति यह है कि इस देश की महिला पहलवान यौन उत्पीड़न जैसे घृणित और गंभीर अपराध के लिए न्याय मांगते मांगते हताश और निराश हो गई हैं और अब उन्होंने अपने आंदोलन को एक तरीके से हताशा में अब
उन लोगों के हाथ में सौंप दिया है जो इस धरती के पुत्र कहे जाते हैं, किसानों के बेटे हैं। और महिला पहलवान भी कोई विलायत से नहीं आती, वो भी किसानों की बेटियां हैं। इस तरीके जो स्पोर्ट्स वुमेन या स्पोर्ट्समैन वही लोग होते हैं जो संघर्ष में जीते हैं, संघर्ष में पलते आगे बढ़ते हैं और फिर देश का नाम रोशन करते हैं। एक स्थिति परिस्थिति ये है कि एक तरफ यौन उत्पीड़न के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की गिरफ्तारी न होना, उस पर कार्रवाई न होना, और महिला पहलवान एक तरफ लगातार धरने पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। और अब किसान नेताओं ने खापों के 28 खाप, बड़ी महत्वपूर्ण है भारत में खापों की राजनीति, खापों की पंचायत, उन 28 खापों ने कह दिया है कि 1 से 5 जून तक उनका आंदोलन होगा और इन महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए। राकेश टिकैत ने भी कल कहा था कि वो ये मेडल राष्ट्रपति को सौंपेंगे क्योंकि भारत की धरोहर हैं। एक परिस्थिति यह है और दूसरी परिस्थिति यह है कि मणिपुर में लगातार हिंसा मणिपुर जल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार 4 दिनों से वहां हैं और स्थिति की बहुत करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, स्थितियों को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कह भी रही कि स्थितियां काबू में हैं। इस बीच मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट से आने वाली मीराबाई चानू, कुंजू रानी समेत 11 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कह दिया है कि अगर मणिपुर की अस्मिता और उनके जो सोशल फैब्रिक है या उनका जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं या वहाँ जो जारी हिंसा वो खत्म नहीं हुई तो वो भी अपने मेडल लौटा देंगे और भविष्य में भारत की तरफ से किसी भी खेल में वो नुमाइंदगी नहीं करेंगे। जो लोग इस देश में बहुत सारे सिरफिरे लोग हैं वो कह सकते हैं क्या हो जाएगा इससे, ये पहलवान नहीं खेलेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत का विकास रुक जाएगा क्या, कह सकते हैं लोग, ऐसी बातें कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया में। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ ओलंपियन बहुत सारे खिलाड़ी गंगा में अपने मेडल बहाने को मजबूर हैं और दूसरी तरफ जो मणिपुर के खिलाड़ी हैं, 11 एथलीट्स ने कहा है, केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि अगर उनके राज्य की स्थितियां ठीक नहीं हुई और उग्रवादी समूहों के साथ अगर समझौता रद्द नहीं हुआ तो वो हिंसाग्रस्त जो मणिपुर है वहाँ के खिलाड़ी अपना जो मेडल है अब तक जीते हैं, ओलंपिक मेडल जीते हैं, जो भी मेडल जीते हैं उन्होंने, वो वापस कर देंगे। अब तक मणिपुर में तमाम लोगों ने इस तरीके की चेतावनी दी है। इम्फाल में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अमित शाह जो गृह मंत्री उनको ज्ञापन भी दिया था इन खिलाड़ियों ने कि वो अपने मेडल्स लौटा देंगे। हिंसा के जिम्मेदार चरमपंथियों, उग्रवादियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। ये खिलाड़ी कह रहे हैं कि जो पूर्व में इनके साथ सरकार ने जो समझौता किया है उग्रवादियों के साथ में, वो बहुत बड़ी भूल थी। जब ये समझौता हुआ था उस वक्त इसको बहुत प्रचारित और प्रसारित किया गया था, ऐसा लग रहा था कि जग जीत लिया सरकार ने, और आज उसके साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। खिलाड़ी बड़ा संवेदनशील होता है, उसे अपने देश, अपनी जमीन, अपने वतन से बहुत प्यार होता है। मेरा ऐसा कहना कतई नहीं है कि बाकी लोगों को प्यार नहीं होता है, लेकिन खिलाड़ी को कुछ ज्यादा होता है, इसमें भी कोई शक है नहीं। आज मंथन में हम इन्हीं दोनों मसलों पर बात करेंगे और जो हमारा थ्रस्ट पॉइंट होगा, जो हमारा जो पिन पॉइंट होगा मंथन में, वो यही होगा कि एक परिस्थिति मणिपुर की है और एक स्थिति दिल्ली में जो पहलवानों की है। वो क्या मेडल लौटाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे जो दिल्ली में दंगल चल रहा था पहलवानों और सरकार के बीच में, ब्रजभूषण शरण और सरकार के बीच में,
आज बहुत सारा जो मुख्यधारा के मीडिया में मैं देख रहा था कि ये इस तरीके की लाइनें चल रही थी कि खेल खत्म, दंगल खत्म। मैं कह रहा हूं आज कि दंगल खत्म नहीं हुआ है, ये दंगल अब शुरू हुआ है। और कौन चारों खाने चित्त होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन चारों खाने चित्त होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। सवाल यह है कि एक सामान्य सा मुकदमा अगर किसी के खिलाफ लिख जाता है, पुलिस उसका घर खोद डालती है। यहां पास्को एक्ट का मुकदमा लिखा है ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, और उनकी जो अपराधों की लंबी फहरिस्त है। पहलवान वो लंबी फहरिस्त लगाकर बैठे हुए थे धरने पर, वो लंबी फहरिस्त लगाकर अपने पीछे बैठे हुए थे कि इतने मुकदमे हैं। टाडा भी लग चुका है, जेल में भी रह चुके हैं टाडा में। आतंकवाद निरोधक कानून हुआ करता था टाडा, वो खत्म हो गया अब। उसके बाद भी वो सीना ठोक कर, छाती ठोक कर 5 तारीख को जहां पहलवानों और उनके सरपरस्त खाप पंचायतों, किसान संगठनों ने 1 से 5 तारीख तक, जून की बात मैं कर रहा हूं, ऐलान किया है उन्होंने कि हम आंदोलन करेंगे। वहीं 5 तारीख को ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में एक चेतना रैली का आयोजन किया है। उस रैली में भीड़ जुटाने के लिए कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन किसके इशारे पर है, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन किसे दिखाने के लिए है, वो भी लोग बहुत जानते हैं। हाल में ब्रजभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बयानबाजी की थी, उनकी सरकार पर उंगली उठाई थी। उसके बाद भी मुकदमे हो जाना, सरकार पर उंगली उठाना, लंबे लंबे चौड़े अपराधों की लिस्ट होने के बाद भी ऐसा क्या है ब्रजभूषण शरण सिंह में जो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? अरे एक दिन के लिए ले जाओ, पूछताछ करो, कम से कम कुछ तो भरोसा हो इस देश में लोगों को कि कम से कम आप कुछ ना कुछ तो न्याय करोगे। कुछ भी नहीं। और ये चेतना रैली, हिंदू चेतना रैली, इस तरह की रैलियों से फायदा किसको होता? आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने खम ठोक कर यह कह दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। संसदीय बोर्ड गया उनके ठेंगे पर, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कुछ भी फैसला करे, उन्होंने आज फैसला कर लिया कि उसी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अजब अजब स्थितियां परिस्थितियां हैं। मणिपुर में खिलाड़ी इस बात को कह रहे हैं कि भाई आपने उग्रवादियों से समझौता कर लिया, उग्रवादी संगठनों से, चरमपंथियों से, उसकी हालत यह हो गई है। वहां अब तक 80 नागरिक और 40 उग्रवादी मारने का दावा भी वहां की पुलिस कर रही। लेकिन जो हिंसा है, जो वहां की स्थितियां, परिस्थितियां बहुत खतरनाक हैं। चूंकि नॉर्थ ईस्ट का एरिया, वहां से खबरें बहुत आती नहीं है, या फिर खबरें लोग लेना भी नहीं चाहते। ये भी आरोप लगने लगे हैं कि अब बहुत सारी खबरें मीडिया वाले भी दबाने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रिया श्रीनेत ने उस सरकार को आड़े हाथों लिया। उस इमारत को जिसको भारत की नई संसद कहा जा रहा है, जहां पर एक राजा अपना राज्याभिषेक करा रहा था, पर राज्याभिषेक कराते वक्त वो ये भूल गया कि हमारी संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता की है। हमारी संस्कृति सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन महिला का अपमान ना हमारा धर्म बर्दाश्त करता है, ना हमारी संस्कृति बर्दाश्त करती है, फिर वो कोई भी धर्म हो। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर मां के पैरों में जन्नत कहा जाता है, और आप उन पैरों के तले बेटियों को रौंद रहे हैं, और आपको लगता है कि आपका राज्याभिषेक होकर आप सम्राट नरेंद्र मोदी बन गए। शर्म आनी चाहिए। लेकिन यह दिखाता है कि सत्ता के नशे में किस कदर चूर है ये सरकार। यह दिखाता है कि सत्ता के मद में, अहंकार में, धरातल से, जमीनी हकीकत से किस कदर इनकी दूरी हो गई है। इनको पता नहीं चल रहा है कि पैरों के तले से इनकी जमीन खिसक रही है। आप सोचिए उन बेटियों के बारे में जो विनेश फोगट को और साक्षी मलिक को देखकर बनना चाहती हैं एथलीट्स। आज कौन मां बाप उनको एथलीट बनाने को भेज रहा है? बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स आज क्यों खाली पड़े हैं? क्योंकि मां बाप को डर है कि जब तक मोदी सरकार है, बेटियों को भाजपा से बचाना है। बहुत तीखी बात कांग्रेस पार्टी ने कही, बहुत ही तीखी बात। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चेतना रैली
के लिए भीड़ जुटाने के लिए लोगों को न्योता देने ब्रजभूषण शरण सिंह बाराबंकी गए थे। बाराबंकी में उन्होंने किस अंदाज में पहलवानों की खिल्ली उड़ाई, उनके आंदोलन की खिल्ली उड़ाई, वो भी जरा सुनिए। भागी होता केवल पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। नहीं पाप का भागी होता केवल जात। सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है, वो भी पाप का भागीदार होता है, वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए कहना चाहता हूं कि नहीं पाप का भागी होता केवल जात, और जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। क्षत्रिय चेतना रैली, हिंदू चेतना रैली, बहुत सारे रूप हैं राजनीति के। बहुत सारे लोगों में चेतना लाने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह निकले हैं, लेकिन वास्तव में जिनको कार्रवाई करनी है उनमें कब चेतना आएगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैनपुरी में थे, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उनका भी जवाब क्या था, वो जरा सुनिए। कि जिस दिन देश की संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, सबसे बड़ी लोकसभा, जिसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, कि उसका उद्घाटन हुआ, उसी दिन पुलिस जाकर के पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश दे रहे बीजेपी के लोग कि हम न संविधान को मानते न कानून को मानते हैं। जो लोग आवाज उठाएंगे उनकी आवाज बंद कर देंगे। बीजेपी को अब फैसला लेना है, भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो नारा कभी उन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह अन्याय कर करके बेटी बचेंगी, बेटी पढ़ेंगी या बेटियों का सम्मान होगा? और कहीं न कहीं देश की हर बेटी देख रही है इन तस्वीरों को, तो क्या लगता है इस देश की नारी देख रही है। इस अपमान का बदला एक एक नारी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके देगी। भैया अखिलेश यादव ने कहा जो कुछ वो आपने सुना। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट दिखाया जाए स्क्रीन पर, बड़ा महत्वपूर्ण ट्वीट है। राजीव रंजन कह रहे हैं 125 सालों के ओलंपिक के इतिहास में 24 ओलंपिक खेल हुए, जिसमें व्यक्तिगत स्पर्धा में 21 मेडल भारत को मिले हैं, जिसमें साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के भी 2 मेडल हैं। जबकि 76 साल की आज़ादी के बाद 14 पीएम, 15 राष्ट्रपति हुए हैं, सांसदों की संख्या 5000 के पार है। सोचिए मेडल कितने बेशकीमती हैं। राजीव रंजन ये बता रहे हैं कि जिन खिलाड़ियों को आप बूटों से कुचल रहे हैं, आप मतलब आपकी पुलिस, आपके लोग, और जिन खिलाड़ियों पर आपका एक सांसद अट्टहास कर रहा है, हंसी उड़ा रहा है, वो खिलाड़ी कोई ऐसे वैसे नहीं, असाधारण लोग हैं, असाधारण, इस देश के असाधारण लोग हैं। ये आंकड़े बताते हैं। बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बात का जिक्र किया। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इतने हो गए, मेडल आपके 21 ही हैं। 125 सालों के ओलंपिक के इतिहास में 24 खेल हुए हैं, तो आप उनमें 2 ये मेडल हैं। जो ओलंपियन हैं वो सड़क पर घिसट रहे हैं, मेडल वापस कर रहे हैं, उनकी दुर्गति हो रही, कोई सुन नहीं रहा है। मुझे लगता है इस देश के लोग इन चीज़ों को जरूर देख और समझ रहे होंगे। इसी तरीके से वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ ने भी एक ट्वीट किया है, जो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पदक लौटाने का जो मामला है, मीराबाई चानू, कुंजुरानी सहित जो वहाँ के 11 एथलीट हैं और जिसमें कई पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार विजेता भी अन्य लोग हैं, वो पुरस्कार लौटाने की उन्होंने बात कही और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह रहे हैं मणिपुर की एकता से अगर छेड़छाड़ की गई तो वो वापस कर देंगे। और इन खिलाड़ियों ने यह भी कहा है कि वो कभी भी भारत के लिए फिर नहीं खेलेंगे। इम्फाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है। ये दोनों बड़े सीरियस मसले हैं, बड़े गंभीर मसले हैं। मैं इन पर चर्चा करूंगा। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनका परिचय कराता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। पेशे से भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर और कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस ओबीसी विभाग के मीडिया हेड
डॉक्टर अरुणेश यादव हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। राजनीतिक विश्लेषक संतोष यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार संतोष जी। और इस देश को, इस देश की समस्याओं को, समाज को बहुत पैनी नज़र से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अनिल जय हिंद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। ज्ञान सिंह हमारे साथ पहलवान जुड़े हैं। मसला पहलवानों का है तो जाहिर सी बात है कि एक नुमाइंदगी मुझे करनी थी। ज्ञान सिंह साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। हम लगातार इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और लगातार याद दिला रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये साधारण लोग नहीं हैं जो मैंडिल गंगा में बहाने जा रहे हैं या मैंडिल वापस करने की बात कर रहे हैं। मैं प्रारंभिक टिप्पणी अनिल जय हिंद साहब से ही लूँगा। अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज मंथन केंद्रित रहेगा मैडल पर। एक तरफ मैडल गंगा में बहाने की बात और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में वो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी जो स्थितियां, परिस्थितियां हैं, जो हमारी जो राज्य की एक तरीके से आत्मा है, अगर उसके साथ छेड़छाड़ किया गया तो हम भी वो मेडल वापस कर देंगे और वो ऐलान कर चुके हैं कि भारत के लिए कभी नहीं खेलेंगे। ये क्या साधारण बात है क्या? दुर्गेंद्र जी, बिल्कुल ही असाधारण बात है और भारत के इतिहास में ऐसा कभी देखने को मिला नहीं है। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए इसको कंडम किया है। और अगर इसी तरह की चीजें अगर जारी रहती हैं तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भारत को बार भी कर सकती है ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करने को लेकर के। तो ये सारे के सारे जो मसले हैं जिसको पॉलिटिकली अंदाज से देखा जा रहा है। और अब हम सब जानते हैं कि जो आरोपी हैं बृजभूषण सिंह जी, वो 10-12 लोकसभा सीटों पे बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं, जो देवी पाटन एरिया का क्षेत्र है उसमें, जहां आज भी सामंतवादी व्यवस्था चलती है। तो हमारे ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, ये चुनावी चौसर के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो ये हर चीज को राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू पे तोल के देखते हैं और इनको लगता है कि इसका शायद चुनावी नुकसान हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे ब्लंडर्स हो जाते हैं, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये इतना बड़ा ब्लंडर है, जिस तरह का रवैया इस मामले को लेकर के शुरू से रहा है, वो इतना बड़ा ब्लंडर है कि अगर आप चुनावी तराजू पे भी उसको लेके चलेंगे तो लॉन्ग रन में उस पर भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। अब क्या है कि बृजभूषण सिंह जी जगह जगह कहते हुए घूम रहे हैं कि ये तो 15 रुपए का मेडल है, ये तो 15 रुपए का मेडल है। तो ये मेडल 15 रुपए का नहीं है, 15 रुपए का, ये 15 लाख 15 करोड़ में भी कहीं नहीं मिलता। इसको अर्न करना पड़ता है, ये पैसे से नहीं आता। तो इस मेडल को, जैसे राजीव रंजन जी के एक ट्वीट का आपने जिक्र किया, भारत 142 करोड़ का देश है और इतने वर्षों में, पिछले 120-25 वर्षों में कितने मेडल भारत में आए। तो ये तो हमारे देश के जो रेसलर्स हैं, ये तो कोहिनूर के हीरे से भी कहीं ज्यादा कीमती हीरे हैं। हमारे देश का गौरव है और गौरव की कोई कीमत नहीं होती और गौरव को लेकर के कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू पे गौरव को कभी तोलना नहीं चाहिए। तो ये सारा का सारा, और कल जो दृश्य हमने देखे है ना, जो गंगा के घाट पे, हर की पौड़ी पे, हम सब कभी ना कभी गए होंगे, और वहां पे बैठ करके जिस तरह से हमारी ये जो बेटियां बिलख बिलख करके रो रही थी, और मैं कहना चाहूंगा कि जो खाप पंचायत वहां गई और वहां उनको मनाने में कामयाब रही कि बेटे ये जो मेडल है ये देश की धरोहर है और इसको देंगे तो राष्ट्रपति को देंगे और आप हमें 5 दिन का समय दो। और उन्होंने अपनी पगड़ी जब रेसलर्स के सामने रख दी तो समाज का मान सम्मान करते हुए रेसलर्स ने अब वो कदम नहीं लिया जो उठाने को वो मजबूर हो गए थे। लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो इंडिया गेट के ऊपर वो आमरण अनशन करेंगे। तो दुर्गेंद्र जी, हमारे देश में इतनी हद जिसको कहते हैं वो कभी हुई नहीं। और आपने वो दृश्य दिखाया कि मंत्रियों को सवालों के जवाब, जब पत्रकार, एक बहुत साधारण पत्रकार थी वो, जो नौजवान पत्रकार मैंने देखा,
उसके सवाल से मंत्रियों को भागना पड़ रहा है। और यही स्थिति रही तो आने वाले चुनावों में जो इनके कैंडिडेट्स हैं, जो इनके मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री, उनको इसी तरह से भागना पड़ेगा दुर्गेंद्र जी। तो ये सारा का सारा मामला है, बहुत गंभीर है। दूसरी तरफ ब्रजभूषण जी कानून के खिलाफ कर चुके हैं कि इस कानून को बदलना पड़ेगा। वो कहते हैं कि भगवान शायद मुझसे कोई बड़ा काम करवाने जा रहा है। और वो रैली जो 4 या 5 जून को होने जा रही है, उसके लिए आपने भी आज दिखाया कि कैसे बाराबंकी में जो जिसको कहते हैं मास मोबिलाइजेशन के लिए, उस रैली के लिए जनता जुटाने के लिए वो भाषण देते घूम रहे हैं। तो ये जो कानून बना है, इस कानून को सिरे से खत्म करने की बात चल रही है दुर्गेंद्र जी। तो ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं था। यहाँ पे हमारे पैनल पे वकील भी बैठे हुए हैं, कानून खत्म करने की बात। तो इस पे और मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, सबके सामने पूरा देश देख रहा है। ये जो भारतीय क्रिकेटर है अनिल कुंबले, उनका कल एक वो ट्वीट आया है। बड़े बड़े जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो इसको बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। लेकिन जो हमारी कर्ता धर्ता है, जो इस देश के कर्णधार हैं, जो सत्ता में है, वो चुपचाप देख रहे हैं, वो मौन है, वो कुछ इस विषय पे बोल नहीं रहे। ये दुख का विषय है दुर्गेंद्र जी। ठीक बात है। और आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भाई मैं तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ूंगा और मेडल गंगा में बहाने से कोई वो फांसी पर नहीं चढ़ जाएंगे। ये 2 बातें और कही उन्होंने। खैर वक्त बताएगा, क्योंकि ये देश है और इस देश में हमेशा से नारियों का सम्मान होता रहा है, नारियां पूजी जाती रही हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार भी मंथन जारी रहेगा। खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार आर बख्श साहब दिल्ली से जुड़ गए हैं। बख्श साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अब मैं सीधा रुख करूंगा ज्ञान सिंह साहब का, जो पहलवान है, एक स्पोर्ट्समैन है, लगातार अपनी पूरी ज़िंदगी को खेलों में लगा दिया है और बहुत सारे शागिर्द भी आपने तैयार किए होंगे। इसीलिए ज्ञान सिंह साहब का इसी दिन के लिए खिलाड़ी मेहनत करते हैं कि उनका जो मान सम्मान स्वाभिमान है उसको कुचल दिया जाए बूटों से। देखिए, मैं 63 साल क्रॉस कर गया, 64 में चल रहा हूँ। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया, ये जो लोकतंत्र है ये कोरिया जैसा होना चाहिए। कम से कम उन्हें पता तो हो कि भाई आपको बोलना नहीं है। यहाँ तो लोकतंत्र ऐसा बोलना भी है, कूटना भी है, पीटना भी है। और कुछ लोकतंत्र के नाम से कुछ हमने समझ में नहीं आया। पहले हम छोटे थे, फिल्म देखते थे, उसमें एक गुंडा कुछ भी कर देता था, पुलिस को पीट देता था, ये कर देता था, वो कर देता था, कुछ नहीं होता था। हम सोचते थे झूठ है। मतलब 63 साल में जाके समझ में आया कि तो सच है। यहाँ एक गुंडा कुछ भी करे, कुछ भी जो उसके दिल में आए वो करे, जो उसके मन में आए वो करे। तो एक तो ये है। दूसरा, मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा, ये तो इतना हमें नहीं पता जितना महसूस हुआ है अभी 1-1.5 महीने में। वो बता रहा हूं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जिस बड़े एथलीट का नाम लोगे, आपको बड़े एथलीट लगते होंगे, पीटी उषा जी, आपको लगते होंगे मिल्खा सिंह जी, आपको और बहुत लगते होंगे। हमारे यहाँ वर्ल्ड के सबसे 4 बेस्ट जो चैंपियनशिप होती हैं, ओलंपिक नंबर 1, वर्ल्ड चैंपियनशिप नंबर 2, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ, इन चारों इवेंटों में आज तक इंडिया के 4 ही मेडल होंगे। ये 21 भी, मतलब मैं कह रहा हूं, इन चारों इवेंटों में पीटी उषा जी का भी नहीं है एशियन गेम्स से बाहर। तो ये उतने बड़े प्लेयर हैं। आप मिल्खा सिंह जी का भी कितना नाम था, वो भी चारों में मेडल नहीं ले पा रहे। तो इनके चारों में है मेडल। तो ये इंडिया के आज तक की पूरी हिस्ट्री में 3-4 ही है, 4-5 पूरे नहीं बनेंगे आपके जी, नहीं है वर्ल्ड इंडिया के अंदर 5 भी, जिसमें ये बजरंग आता है, जिसका वर्ल्ड में भी मेडल है, ओलंपिक में मेडल है, इस गेम का गोल्ड मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम का गोल्ड मेडलिस्ट है। आप मतलब आप पैनल में बैठे होंगे, आप सोचना जाके पीटी उषा जी को कितना बड़ा मानते हैं। एशियन गेम से बाहर मेडल नहीं है, 3 इवेंट में, ओलंपिक, वर्ल्ड और कॉमनवेल्थ में। मिल्खा सिंह जी कितने बड़े प्लेयर थे। जब आपको महसूस होगा ये कितने बड़े प्लेयर थे, और कैसे पीटे जा रहे हैं, कैसे धकाए जा रहे हैं, कैसे किया जा रहा है। मतलब
कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। और उनका चरित्र हनन भी कर रहे हैं लोग। ज्ञान सिंह जी, इनका चरित्र हनन भी कर रहे हैं बहन बेटियों का। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक आदमी 12 साल रेसलिंग का प्रेसिडेंट होने के बाद कहता है इसकी वैल्यू 12-14 रुपए है। मतलब ये शर्म की बात ये नहीं है कि वो गलत कर रहा था। इससे ज्यादा भी शर्म की बात ये है 12 साल में उसको ये नहीं समझ में आया कि इस मेडल की कीमत क्या है, और आप उसको डिफेंड कर रहे हो। 12 साल में उसे ये भी नहीं पता चला इस मेडल की कीमत क्या है, इन मेडलों की। जो आज आपकी हिस्ट्री में 4 आदमी नहीं है बजरंग के बराबर में, आप हो तो कल मुझे बता देना 5वां आदमी। 4 आदमी के 5वां आदमी अगर हो बजरंग के बराबर का, जिसमें से 2 रेसलर हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अब क्या बोले क्या ना बोले, हमें तो इस समाज का समझ में ही नहीं आया अभी तक भी कि हम क्या माने, क्या ठीक है क्या गलत है। मतलब बच्चियों के साथ ऐसा कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कभी कुछ बोल रहा है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब मैं भी बोल देता हूं, तू ही बता दे रे भाई, तूने कहाँ किया, कैसे किया, किस किस के साथ किया। मतलब ऐसी बेहुदी हरकतें जो 7 बार MP बन गया हो, तो आप सोच लो पार्लियामेंट का क्या हाल है, पार्लियामेंट किस सतह पे गिर रही है। एक मैं अब पढ़े लिखे की बात बता देता हूं। एक DG रिटायर्ड है, वो पहले अनपढ़ बोलता है, मूर्ख बोलता है, फिर उसे डिबेट करता है। तो मुझे उस DGP से पूछना है फिर मूर्ख कौन होया? जब आपको पता अगला मूर्ख है, आप उससे डिबेट कर रहे हो, तो मूर्ख कौन होया? एक ये भी क्वेश्चन एक पूछना पड़ेगा उस DGP से। ठीक बात है। मैं विवेक पांडे के पास जाऊंगा, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। विवेक जी, आपकी पार्टी, आपके अध्यक्ष जी ने भी आज मैनपुरी में कहा है कि जिस तरीके से बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, और लगातार विपक्षी दल कह रहे हैं, अब ये लड़ाई जो एक तरीके से राजनीतिक दलों ने भी साथ दिया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब ये लड़ाई एक तरीके से सामाजिक संगठनों के हाथ में चली गई है, किसान संगठनों के हाथ में चली गई है। इस लड़ाई को किस रूप में आप देख रहे हैं, और आपके जो विपक्षी दल हैं खासतौर पर, उनकी भूमिका कहाँ आप इसमें देखते हैं? देखिए, पहले तो पूरे मंच को मैं प्रणाम करता हूं और अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा, क्योंकि आज मंच पे बहुत ही सम्मानित पत्रकार और पूर्व रेसलर और एक बहुत ही मतलब सम्मानित पैनल है। तो पूरे मंच को पहले तो मैं प्रणाम समर्पित करता हूं। देखिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में महाभारत की एक चौसर बिछी हुई है। जो भी हो रहा है इस समय महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, सब धर्म के नाम पे, हिंदुत्व की व्यवस्था के नाम पे सरकार चाहती है सब आंखें अपनी मूंद कर बैठ जाइए। और जैसे धृतराष्ट्र ने उस समय धर्म का हवाला दिया था, उसी प्रकार आज राष्ट्र और धर्म की बात करके बार बार ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यही राम राज्य। तो मुझे लगता है कि पाखंडियों का समूह इसे मंगल आरती मान रहा है और हम इसे विनाश और कल की अवतार के आगमन की प्रतीक्षा मानते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये पूरा प्रकरण 15 रुपए का मेडल कह दिया गया। भाई 15 रुपए का अगर मेडल था तो उसी 15 रुपए के मेडल को लाने की कवायद में जो आपने प्रयास किया, आप उसको सार्थकता से स्वयं को उसी के आधार पर साबित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि 15 रुपए का मेडल, उसकी जगह पैसे वापस करें, तो इतना बड़ा बजट, इतने साल तक जो कार्यकाल में आप रहे, वो पैसा भी आप वापस करिए देश को। मुझे लगता है ये सब हल्के तर्क हैं जो खुद अपने घर से किसी पहलवान को ना निकाल सका, एक पहलवान को भी। मुझे लगता है कि वो इस तरह की ओछी टिप्पणी करे, ये बहुत ही अमर्यादित है। लेकिन उससे भी अमर्यादित मुझे ये महसूस हुआ पूरे प्रकरण को देखते हुए कि नेतृत्व ने मौन साध रखा है। कम से कम मोदी जी को या जिम्मेदार लोगों को यह कहना चाहिए था कि इस तरह की शब्दावली का प्रयोग न करें, या अनर्गल भाषणबाजी या बयानबाजी जो है वो न करें। इससे सत्ता के अहंकार का प्रचंड स्वरूप प्रतीत होता है। वो जैसे मैंने एक कविता भी परसों लिखी, 3 दिन पहले लिखी, जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था, और मेरे सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया था 4 दिन के लिए, कि मैं दंड हूं, उद्दंड हूं, बस अहंकार का प्रतीक हूं, राजा की सत्ता का परिचय उसका ही प्रतिबिंब हूं, जनसत्ता या प्रजा की सत्ता नहीं मेरी पहचान है, गौरव से पहले मैं आत्ममुग्ध अहंकार का स्वरूप हूं, राजा के सिंहासन से लेके मुकुट शोभायान है, अहंकार के नशे में डूब तानाशाह का प्रतिरूप हूं, चरण पड़े जहां पे मेरे मनुवाद का प्रतिबिंब हूं, नहीं धर्माचार्य चाहिए राजनीतिक स्वयं स्वरूप हूं, अट्ठास करता हूं बस कुटिल मंद मुस्कान है, आत्ममुग्धता से प्रेरित मन की सबसे बड़ी पहचान हूं, सत्ता का लक्षण जनता का भक्षण यही मेरा अभिमान है, मैं दंड हूं, उद्दंड हूं। उस दंड और उद्दंडता का एक एक शब्द जो मैंने लिखा है वो उनके भाषणों में झलक रहा है इस समय।
पहले मुझे लग रहा था कि ये निष्पक्षता से एक जांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी इसमें हील हवाला कर रही है। देखिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का रवैया है, दिल्ली पुलिस के एक एक्स आईपीएस मिस्टर अस्थाना ने कल जिस तरह की परसों अभद्र टिप्पणियां की खिलाड़ियों को लेकर के, कचरे के बोरे, गोली मार दी जाएगी, फिर पोस्टमार्टम की टेबल पे मिलेंगे, इस तरह की अभद्र टिप्पणियां जब जिम्मेदार विवेक पांडे मुझे लग रहा है वो भी राज्यसभा तलाश रहे हैं। उनके जो ये आचरण है, उनका जो ये आचरण है, वो मुझे लगता है किसी राज्यसभा की प्रतीक्षा में, प्रत्याशा में है। मैं डॉक्टर अरुणेश यादव के पास जाऊंगा, कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता। इस वक्त हमारे साथियों ने वही तस्वीर, फिर दिल्ली की तस्वीर चला दी है स्क्रीन पर, जिसमें मंत्री मीनाक्षी लेखी सवालों से बचकर भाग रही हैं। बार बार ये तस्वीर हमारे साथी लोगों को दिखा भी रहे हैं, और ये तस्वीर देखकर मेरे मन में कई सवाल जागते हैं कि आखिर सवालों से बचना क्या। डटकर मुकाबला कीजिए। जब आप विपक्ष में थी या आपका दल विपक्ष में था तो आप सवाल पूछती थी ना। दूसरे लोग, ऐसे तो मुझे नहीं लगता कभी मैंने कोई इस तरह के दृश्य देखते हो कि उस वक्त की सरकार के लोग, मंत्री कहीं भागते नजर आ रहे हो। डॉक्टर अरुणेश यादव, दो परिस्थितियां हमने आज सामने रखी हैं, एक मणिपुर की और एक दिल्ली में पहलवानों की। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक सोच रख दी है। अब ये आंदोलन सामाजिक संगठनों के हाथ में जाता दिख रहा है। खाप पंचायतों ने इस बात को कह दिया है कि भाई 1 से 5 तारीख तक वो आंदोलन करेंगे, और उसके बाद ये आंदोलन अलग तरीके से भी अपना रूप ले सकता है। ये किसान नेता और खाप के चौधरियों ने ऐलान कर दिया है। एक तो ये, दूसरा मणिपुर की स्थिति को लेकर भी वहाँ के लोग मेडल, जो वहाँ के खिलाड़ी, एथलीट्स, वो मेडल वापस करने की बात कर रहे हैं। एक पीछे जाना चाहूँगा, जब कभी एक बार कुछ पद्मश्री या कुछ इस तरह के कलाकार, एक्टर, पेंटर, इन लोगों ने जब कहा था किसी एक विषय को लेकर कि वो अपने मेडल वापस करेंगे, तो उन पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। लेकिन क्या ये बहुत साधारण घटना है क्या, अरुणेश यादव? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा। अभी मीनाक्षी लेखी जी को जब वो वीडियो देखा कि 2013 में मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय जो कैंपेनिंग चली, तो उस कैंपेनिंग में एक इनका कैंपेनिंग का डायलॉग रहा था, आपको भी याद होगा, बहुत हुआ नारी पे बात और अब की बार मोदी सरकार। अब मीनाक्षी जी को और स्मृति ईरानी जी को, स्मृति ईरानी के ट्विटर हैंडल पे बहुत से लोगों ने पहलवानों के ये को लेके सवाल किए, तो वो ट्विटर पे वो ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया, हाइड कर दिया गया। तो इन सब घटनाक्रम जो अभी बीजेपी के नेताओं के साथ है, खासतौर से महिला सांसदों की जो चुप्पी है, तो उसके लेके मुझे किसी फिल्म का गाना है, वो फिल्म तो ध्यान नहीं आ रही कि भाई क्या से क्या हो गए देखते देखते, कि भाई आप किस चीज को लेके सरकार में आए थे। आप कह के आए थे कि हम नारी पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचार को हम खत्म करेंगे, और अब देखने में ये आ रहा है ऐसी सरकार तो आज तक कभी नहीं हुई। कोई सरकार ऐसी नहीं रही पिछले 75 साल में जो बलात्कारियों को, गुंडों को, बदमाशों को, अत्याचारियों को बचाते हुई नजर आई हो। अब चाहे आप ब्रिजभूषण जी का मामला ले लो, इससे पहले कुलदीप सेंगर का मामला रहा, चिन्मय आनंद का मामला रहा, और तमाम जहां जहां बलात्कारी जो है बीजेपी के नेता निकले, तो हर जगह पार्टी उनको बचाते हुई नजर आई। पहला बात तो ये हो गई, तो ये बहुत निंदनीय है। इसकी मतलब जितनी भत्सना की जाए वो कम है। इसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करें, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वो शब्द ही कम है। इसके साथ ही एक चीज और देख रहा था मैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहे सुधीर चौधरी हो, अमन चोपड़ा जी हो, ऐसे पत्रकार किस तरह का तंज कस रहे हैं। भाई इनको शर्म आनी चाहिए। इनके घर में भी बहन बेटियां होंगी, ये किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप सरकार की तरफदारी करते हैं, तो कम से कम बहन बेटियों के मामले में कम से कम आप न्यूट्रल तो हो जाइए। मैं ये कह रहा हूं, बेटियों का आप पक्ष मत लीजिए। इतनी शर्म बची नहीं है अरुणेश यादव, अब पत्रकारों में भी इतनी शर्म बची नहीं है। नहीं, देखिए साहब, बहन बेटियां सबकी हैं, हमारी भी हैं, आपकी भी हैं। और जब पॉस्को के तहत जब पॉस्को जैसा एक एक्ट जो 2013 में लाया गया, और पॉस्को एक्ट जो है वो ये कहता है कि अगर एक बैड टच भी किया गया है किसी नाबालिग बेटी के साथ, नाबालिग बहन के साथ, तो पहले उसकी जो है गिरफ्तारी हुई, उसके बाद पुलिस जो है आगे की जांच पड़ताल करे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है
कि पुलिस किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है। पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर भी हो चुकी है। पुलिस का रोल जो है इसमें, पुलिस की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में आती है। और दूसरी बात जो है बड़े भाई अनिल जैन जी ने कही है और राजीव रंजन जी भी कह चुके हैं कि 21 मेडल आए हैं साहब टोटल कुल मिला के। अब वो मेडल लाने वाले जो पूरी जिंदगी खपा देते हैं, लाखों लोग इसकी तैयारियां करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई 2-4 लोग तैयारियां करते हैं। और हमारे यहाँ का जो सामाजिक माहौल है आज की तारीख में भी हम लोग जो है उतनी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। हमारी जो सोच है वो आज भी वैसी है कि भाई लड़की है बाहर जाएगी, ऊंच नीच वाली बात होगी, समाज क्या कहेगा। तो 90% लोग तो अपनी बेटियों को उतना एक्सपोजर ही नहीं देते। अब सोचिए वो बेटियां मेडल लेके आ रही हैं और उन बेटियों को ये दिन देखना पड़ रहा है। उन बेटियों के आंसू देख के अगर आपका दिल नहीं पसीज रहा है मोदी जी, आपका दिल नहीं पसीज रहा है अमित शाह जी, तो मुझे बड़ा ही मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं कि धिक्कार है भाई ऐसे प्रधानमंत्री पे, हमारे देश के ऐसे गृह मंत्री पे, ऐसे कानून मंत्री पे, कि अब भी आपका दिल नहीं पसीज रहा है। और मणिपुर की घटना हो रही है, मणिपुर की घटना के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब मणिपुर जल रहा था और मणिपुर के मुख्यमंत्री अमित शाह जी से मदद मांग रहे थे तो अमित शाह जी बिजी थे, व्यस्त थे कर्नाटक के चुनाव में। उसके बाद अमित शाह जी व्यस्त हो गए पार्लियामेंट के उद्घाटन में और अब जाके अमित शाह जी को फुर्सत मिली है। और अब आप देख लीजिए मणिपुर तबाह हो चुका है, सैकड़ों की संख्या में वहां पे चर्च जल चुके हैं, हजारों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं, करोड़ों रुपए की वहां प्रॉपर्टी का जो है सत्यानाश हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। वो प्रॉपर्टी देश की है। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मणिपुर जो है चाइना से लगा हुआ देश है और चाइना वहां पे प्रदेश इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है चाइना का हाथ है। चाइना इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है और आपकी चुप्पी और आपने अब तक जो है आपका जो न्यूट्रल रवैया रहा वो बड़ा ही संदेह और बड़ा ठीक बात है। मैं अरुणेश यादव आऊंगा आपके पास। इस बीच नॉर्थ ईस्ट से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत प्रसाद जी, बहुत धन्यवाद, आभार आपका हमें वक्त देने के लिए। प्रसाद जी के पास जाऊंगा। प्रसाद जी, जो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति या खासतौर पर मणिपुर की स्थिति, वहाँ के जो खिलाड़ियों एथलीट्स ने ये कह दिया है कि अगर आप अपने जो आचार व्यवहार है या जो चरमपंथी संगठन है उनसे जो आप नाता नहीं तोड़ेंगे, उस समझौते को नहीं खत्म करेंगे, या जो उनकी उस राज्य की एक तरीके से जो सामाजिक स्थिति परिस्थिति है और वहाँ की जो आत्मा है, अगर उसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो ये खिलाड़ी भी अब देश के लिए नहीं खेलेंगे। आज जो मंथन में हमारा मुद्दा है मेडल ही हैं। वो मेडल चाहे गंगा में बहाने का प्रकरण हो, दिल्ली में धरने में बैठे पहलवान और वो हरिद्वार चले गए और अब आंदोलन सामाजिक संगठनों के पास है, आरोपी भाजपा का सांसद है, और यहाँ भी समझौता जो जिसको लेकर प्रचारित किया गया था कि बहुत अच्छा काम हो गया है, नॉर्थ ईस्ट शांत हो गया है, उसको लेकर भी अब एथलीट सवाल उठा रहे हैं। जो खिलाड़ी बहुत संवेदनशील होता है। प्रसाद जी, नहीं देखिए, मणिपुर से लेके दिल्ली तक जो भी घटनाक्रम चल रहा है अभी, ऐसे मामले में देखिए आज तो कई लगभग महीनों गुजर गया। दिल्ली में जंतर मंतर में हमारे बेटियां वहां धरना दे रही हैं, मणिपुर में, और ज्यादातर देखिए जो हमारे मेडल लेके आ रही हैं वो मणिपुर से ही लेके भी आती हैं। अब इनको कुछ नजर नहीं आता है, केंद्र सरकार को, सत्तारूढ़ पार्टी को कुछ नजर नहीं आता है। इनको सिर्फ अपना एक ही चीज नजर आता है, जो इनकी पार्टी में जो भी है वो सही है, कोई गलत नहीं है, अगर गलत है भी तो सही है। ये उसके खिलाफ कोई नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने भी के कहने पे ही FIR लॉस हुआ, लेकिन आज तक दिल्ली पुलिस ने उनको क्या किया, कोई एक्शन नहीं लिया आज तक। क्यों नहीं लिया? तो आम आदमी अगर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी अगर दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करने के बाद अगर कुछ नहीं करती है तो हम इन सरकार से, हम आम आदमी क्या उम्मीद लगा सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद इनसे किया जा सकता है। बस इनसे ये कार्रवाई करते हैं सिर्फ विपक्षी लोगों के बीच, सत्तारूढ़ पार्टियों के। प्रसाद जी, जरा मणिपुर की स्थिति पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि वहां के एथलीट्स ने भी कहा, 11 एथलीट्स हैं, उसमें बहुत कुंजू रानी और चानू, तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत विख्यात हैं, प्रख्यात हैं,
उन लोगों ने कहा कि हम मेडल वापस कर देंगे और भारत की नुमाइंदगी कभी नहीं करेंगे, इतना कुपित हैं। इम्फाल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कल। नहीं, ये तो देखिए, वो जो भी डिसीजन ली है वो एकदम से व्याकुल होके ही ली है, क्योंकि इनकी जो रवैया है सत्तारूढ़ पार्टी की, वो भी तो देख रही है ना कि हमारे साथ अगर आज हमारे इन पहलवान महिला पहलवानों के साथ में अगर इस तरह से हो रहा है तो उनके साथ भी होगा कभी। वहां से मेरी कम भी है, बाकी विषाणु भी है, तो इन लोगों के साथ भी तो हो सकता है। अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो आज अगला स्थिति उनका भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन इनको कुछ नजर नहीं आता है। आज मणिपुर में गलत डिसीजन लेने के कारण से, क्योंकि इनकी उसी डिसीजन पर वो सवाल उठा रहे हैं जो एथलीट मणिपुर के हैं, उनकी मेडल वापसी का विषय वही है कि जो आपने वहां के चरमपंथी लोगों से समझौता किया, उसका परिणाम यह हुआ कि मणिपुर जल गया। इस पर वो उंगली उठा रहे हैं, करें इसको रद्द करो नहीं तो हम मेडल वापस करेंगे। उनका मसला ये है। नहीं, चरमपंथी से उन लोगों ने ऐसा कोई ये नहीं किया है। देखिए, इनका उसका मुद्दा अलग है। जो अभी हिंसा भड़का है वहां, वो भड़कने के कारण कुछ और है। ये मिताई मणिपुरी जो हमारे चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह, वो मिताई कम्युनिटी से आते हैं और वहां बहुलता है नागा कुकी ट्राइब्स की, और ये चाहते हैं कि इनके मिताई मणिपुरी को भी शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिले। हाँ, एक मूल विषय ये है, वो मूल विषय है कि वहाँ उसको लेकर उनकी जो डेमोग्राफी है उसको लेकर भी चर्चा है। लेकिन वो आज जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो कह रहे हैं भाई छेड़छाड़ न की जाए। उसी बात जो डेमोग्राफी की बात हो रही उससे वो कह रहे हैं मूल जो स्वरूप है उससे छेड़छाड़ की जाएगी तो हम मेडल वापस करेंगे, ये बात वो कह रही। नहीं, मेडल वापस करने की बात, जो डेमोक्रेसी में मेडल वापस करने की बात जहां तक है, दोनों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। ये मुद्दा कुछ और है, वो मुद्दा कुछ और है। ये मुद्दा है बेटियों की सुरक्षा की बात है, वो मुद्दा है कानून और व्यवस्था की। अल्टीमेटली प्रसाद जी, अल्टीमेटली तो जो केंद्र बिंदु है सरकार ही है। यहां भी सरकार काम नहीं कर रही, वहां भी सरकार काम नहीं कर रही। कॉमन चीज है मेडल और खिलाड़ी। मैं आर बख्श साहब के पास जाऊंगा। बख्श साहब, अब जो दिल्ली से जो पहलवान हैं वो उनका आंदोलन एक तरीके से जो वहाँ धरना दे रहे थे वो खत्म करा दिया गया। वो हरिद्वार गए, वहाँ फिर अब खाप पंचायतों ने वो जिम्मेदारी ले ली कि भाई मुझे 4-5 दिन का वक्त दो। अब ये सामाजिक संगठन है उनके हाथ में आंदोलन चला गया है। इसको किस रूप में देखते हैं? क्या आगे परिस्थितियां आप देख रहे हैं इसको? जो करता था शहर में सांप की कांटे का इलाज, जो करता था शहर में सांप की कांटे का इलाज, उसके ही तहखाने से सांप के ठिकाने में। ये बहुत बड़े शायर हैं, इनका कहना है कि भाई जो बृजभूषण सिंह जी हैं और पूरा इंटरनेशनली जो ये इश्यू बन गया, काफी इंटरनेशनल मीडिया में, हम तो यही चाहेंगे कि एक भारतीय होने के नाते कि एक अच्छे खबरों में पूरे देश दुनिया में भारत का नाम हो, और पूरे जंतर मंतर दिल्ली के छाती पर जिस तरह से मेडलधारी ओलंपिक, अभी जो हमारे जो साथी कह रहे थे कि जो उनका जो 4 विभाग में जो ओलंपिक, उसके बाद एशियन, कॉमनवेल्थ, हर पैटर्न पे उन्होंने जीत के लाए हैं, पीटी उषा, बिल्कुल सही है। और दूसरी तरफ आप इसको थोड़ा आगे की तरफ जाइए कि ये किस चीज का, कौन सी चीज को ये शो कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिस दिन उन्होंने मोदी जी को जो साउथ से आके सिंगोल पकड़ाया गया, चोल डायनेस्टी का वो बहुत बड़ा वर्णाश्रम धर्म कास्टिज्म को लेकर बहुत बड़ा वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, और उसी दिन ही जो हमारे पहलवानों को छाती को कुचला गया है। ये एक दूसरी तरफ जो साक्षी मलिक का वो वीडियो वायरल हुई थी, किस तरह से उसको कांधे में बैठाकर उसका कोच घुमाती है, तो गौरव से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ जो ब्लैक मूवमेंट है इंटरनेशनली, आप सुने होंगे, मोहम्मद अली बहुत बड़े फाइटर रहे जी। और जब उनके साथ रेसिज्म को इश्यू को लेकर उन्होंने नदी में उनका मेडल को बहा दिया, उसके बाद फिर उनका नाम धर्मांतरण हो गया। तो अभी फिलहाल एक जो मेडल 5 दिन का टाइम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप भूल जाइए, जो लोग भारत माता की जय जोर जोर से पानी पी पी के चिल्लाते रहे, और जिस तरह से जो 2014 का जो आप देखे होंगे
भारत माता की, तो क्या ये माता की डेफिनेशन में ये सारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे नारी हैं, हमारे जो बहन है, हमारे जो बेटी हैं, ये नहीं आते? क्या ये आर्टिकल 14 जो है भारत का संविधान अनुच्छेद 14 को ये लोग क्या उसी में नहीं आते? मेरा कहना है, साइलेंस करिए, आवाज आ रही है, कृपया आवाज को ठीक किया जाए और बख्श साहब की आवाज में बाधा ना उत्पन्न हो, इसकी व्यवस्था की जाए। जी थैंक यू। बात है कि अब ये तो खिलाड़ी है, हमारे सम्मान का विषय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक आम नागरिक के साथ भी क्यों अन्याय अत्याचार, उत्पीड़न क्यों हो? भाई आपका कानून है, 3 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर है, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट वर्सेस विशाखा, अभी निर्भया का भी जजमेंट आया, पॉस्को एक्ट में भी यहाँ पे है, आईपीसी इसमें है। मगर होम मिनिस्टर का जो बात डॉक्टर अरुण सिंह जी बहुत जबरदस्त तरीके से कह रहे थे, ये माननीय अमित शाह जी का किस तरह से जानबूझ के, क्यों ये लोग पेपर मीडिया नहीं पढ़ते? उनको ये सोशल मीडिया से तो ये सबसे ज्यादा इनका उनका जो गैंग है सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, उनका इंटेलिजेंस है, इनको तो रिपोर्ट देती होगी भाई इंटरनेशनल मीडिया आपके बारे में क्या कह रही है, इंटरनेशनल एजेंसी आपके बारे में क्या कह रही है। आप इतना कुछ, अभी 2024 में हम इलेक्शन में जा रहे हैं, एक तरफ अभी जिस तरह से एक राजअभिषेक किया गया नरेंद्र मोदी जी का 2014 आने से पहले। ठीक है बख्श साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, चूंकि अभी संतोष यादव जी को मैं एक बार भी नहीं ले पाया हूं, पौन घंटा से ऊपर का वक्त हो गया है। संतोष जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष जी, आंदोलन अब सामाजिक संगठनों के पास पहुंच गया है, एक तरीके से खाप पंचायतें, 28 खाप पंचायतें, जो खाप चौधरियों ने कहा कि अब हम देखते हैं, अब हम न्याय दिलाएंगे अपनी बेटियों को, इसे किस तरह देखते हैं और इस आंदोलन को किस ओर जाते देखते हैं? क्योंकि हट सांसद की तरफ से है और वो हट यूं ही नहीं है, ताकत जरूर कहीं ना कहीं मिल रही है उन्हें। बिल्कुल, आपने सही बात बोली, सही वर्ड यूज किया, हट। मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो लीगल पृष्ठभूमि है, जिस तरह की कंप्लेंट दर्ज हुई छेड़छाड़ की और सेक्सुअल हरासमेंट की, इस तरह के मामले में जो है सबसे पहले गिरफ्तारियां होती है और अभी तक की जो पॉलिसी रही है इस पर लॉ की और एज वेल एज दिल्ली पुलिस की, उसमें 0 टॉलरेंस की रही है। तो उस हिसाब से अब तक जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी जो है उनकी राजनीतिक ओहदे के हिसाब से और राजनीतिक रसूख के हिसाब से अभी तक नहीं हुई है। वहीं पर अगर दूसरी बात करें, जैसा आज की मीडिया में खबर आ रही थी कि मीडिया के कुछ लोग ये खबर चला रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी के विरुद्ध कोई भी सबूत जो है दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है, इस तरह की खबरें आ रही थी। वहीं पर दिल्ली पुलिस ये भी खबरें आई कि दिल्ली पुलिस ने इसका खंडन किया है। तो अब मसला ये आता है कि अगर प्राइमरी स्टेज में अगर कोई सबूत नहीं मिले हैं तो खंडन क्यों किया दिल्ली पुलिस ने? अगर दिल्ली पुलिस ने खंडन किया है तो अब तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? तो इससे बुरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो है इस मामले में राजनीतिक रसूख का यूज जो है शरण सिंह जी कर रहे हैं। वहीं पर अगर दूसरी बात हम करते हैं, जो आपने जिस सवाल को उठाया अभी कि अब जो खाप पंचायत की एंट्री हो रही है, राकेश टिकैत जी की एंट्री हो रही है, नरेश टिकैत जी की एंट्री हुई है और उन्होंने जो है इस लड़ाई को लड़ने का आश्वासन दिया है खिलाड़ियों को, तो अब किस तरफ यह आंदोलन जाएगा? तो वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी जब किसानों के मुद्दे पर एक समय ऐसा आया था जब लग रहा था कि किसान आंदोलन को यह सरकार जबरदस्ती खत्म कर देगी, और उस समय राकेश टिकैत ने उस आंदोलन को एक बार फिर से जोड़ते हुए बहुत बड़े लेवल तक आंदोलन को पहुंचाया था, किसान आंदोलन को। तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही वोट से सरकार भी अपनी जिद पे आ चुकी है कि शंभू शरण सिंह जी को जितना भी होगा हम बचाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर जो है राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी की इस घटनाक्रम में एंट्री हो चुकी है और वो भी कमर कस चुके हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि आने वाले निकट भविष्य में एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पर इतनी आसानी से यू टर्न नहीं लेती रही है, अभी तक का यही इतिहास है। और जनता से
चुने जाने का दावा करती है, लेकिन वो जनता के साथ किसी भी मुद्दे पर झुकने के लिए तैयार ठीक है संतोष जी, ठीक है संतोष जी। अब चूंकि वक्त मेरे पास थोड़ा सा रह गया, मैं एक 10 सेकंड का रिएक्शन पूर्व रेसलर ज्ञान सिंह साहब के पास जाऊंगा। ज्ञान सिंह जी, कैसे खिलाड़ी कैसे खेलेगा और क्यों खेलेगा? अगर यही स्थिति रही तो आप ही बता दो क्यों खेलेगा। 15 रुपए के मेडल के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है? 15 रुपए के मेडल के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है? और फिर मेडल आ गया तो उसके लिए क्यों पिटना है? मतलब यही समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीजें सब जब तक नहीं आपका ये क्लियर नहीं होगी ना पोजीशन, तो बच्चे तो चलो चले जाएंगे, महिलाएं कैसे जाएंगी? आप ऐसे ही किसी को सुरक्षित भी रखना चाहते हो, ऐसे एलिगेशन के बाद तो खुद शर्म से, अगर किसी को शर्म आती हो ना, कोई शर्मा वाला आदमी हो तो लोगों में नहीं बैठना छोड़ देता। और वो मीटिंगें कर रहा है, वो रैलियां निकाल रहा है और लोग जा रहे हैं। मतलब ये तो लोग क्या समझ में नहीं आ रहा। हम जिस समाज में बैठते थे, मैंने तो ऐसा नहीं सुना किसी पे एलिगेशन नहीं लग गया। वो गाँव में अगर किसी के घर आता जाता भी शर्माता था, और ये रैलियां निकाल रहे हैं। ठीक बात है। डॉक्टर अरुणेश यादव, ज्ञान सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई आप ही बता दो, तो मैं ये सवाल आपकी तरफ टॉस करता हूं, क्योंकि आप पॉलिटिकल लोग हो, आप ही बता दो क्यों खेले बेटियां, क्यों पढ़े बेटियां, क्यों बढ़े बेटियां? सवाल मैं उठा रहा हूं आज। देखिए, सत्ता अगर नहीं सुन रही है, देखिए राम मनोहर लोहिया जी का एक पुराना जो है कथन रहा है कि जब संसद आवारा हो जाती है तो जनता को सड़क पे उतर के संघर्ष करना पड़ेगा। और ये समय ऐसा ही है। हमें आपको जो देश की जनता, जिसके लिए देश सबसे पहले है, जिसके लिए देश की बेटियां सबसे पहले हैं, चाहे वो दिल्ली की बेटियां हो, पहलवान हो, चाहे वो मणिपुर के रेसलर हो, जिनके लिए ये लोग पहले हैं, हम सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि ये देश सिर्फ बीजेपी की बापौती नहीं है, बीजेपी के लोगों की बापौती नहीं है। और प्रधानमंत्री जी जो है इस समय रैलियों में बिजी हैं। 52 बता रहे हैं कि 9 साल के कार्यकाल पूरे होने के बाद कह रहे हैं कि साहब 52 के 52 जो है रोड शो करेंगे 52 अलग अलग शहरों में। अरे प्रधानमंत्री जी, थोड़ा सा समय इन बच्चियों के लिए भी निकाल लीजिए, मणिपुर के लिए भी निकाल लीजिए, क्योंकि ये देश का हिस्सा है। इन्हीं से आप वोट लेंगे और क्या मुंह दिखाएंगे? ठीक है डॉक्टर अरुणेश, ठीक है। अब वक्त बिल्कुल नहीं, 10 सेकेंड में फाइनल कमेंट अनिल जय हिंद साहब का। अनिल जी। दुर्गेंद्र जी, मैं तो यही कहूंगा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और कोई भी ताकत कितनी बड़ी भी नजर आ जाए, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। और अब ये जो पहलवान बेटियां हैं हमारी, इनके साथ जनता खड़ी होनी शुरू हो गई है। और सिविल सोसाइटी में बहुत बड़ी ताकत होती है। वो कहा जाता है ना कि द पावर ऑफ पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पीपल इन पावर। तो जब जनता खड़ी हो जाएगी तो ये सब ये टेम्परेरी फेस है, निकल जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि भारत में बेटियों को हमेशा न्याय मिला है और अब भी मिलेगा। थोड़ी सी देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद साहब आपका। ज्ञान सिंह साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार यादव आपका भी धन्यवाद। अरुणेश यादव आपका भी धन्यवाद। विवेक पांडे और आर बग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सवाल बहुत जटिल है। कुल मिलाकर मंथन का लबोलबाब यही है कि ये लड़ाई अगर सत्ता ना सुने, अगर सिस्टम बहरा हो जाए और न्याय अगर दूर होने लगे, तो लड़ाई हमें और आपको कानून के दायरे में रहकर लड़नी होगी। लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन भारत वह देश है जहां न्याय तो मिलता है, भले ही देर से सही। बहुत बहुत धन्यवाद।